क्वेश्चन है, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो संख्या निकालें। ठीक, तीन लगातार प्राकृत संख्या बोल रहा है। तीन लगातार माना कि पहली प्राकृत संख्या इक्वल टू एक्स है। अच्छा, लगातार प्राकृत संख्या की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो तीन लगातार बोल रहा है, यानी कि पहली तो हम x मान लें, लेकिन दूसरी की जगह पर जैसे एक होता है, एक के बाद 2 3 4, तो पहली की जगह पर x मान लिए हैं। इसी तरह माना कि दूसरी प्राकृत संख्या x, लेकिन लगातार बोल रहा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि x+1। इसी तरह माना कि तीसरी प्राकृत संख्या x तो है ही है पहली संख्या, उसमें एक और जुड़ेगा। लगातार बोल रहे हैं, यानी कि पहले एक उसके बाद 2। अगर चौथी, यहाँ पे चौथी दिया होता है कि चार लगातार संख्या, तो यहाँ पे 3 तक आता है। पहले तो x मान लिए, तो दूसरे की जगह पर x+1 और तीसरे की जगह पर x+2। अब बोल रहा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110, यानी कि x, x+1, x+2 इनके वर्गों का योगफल जो है वो 110 है। यानी कि प्रश्न से x स्क्वायर x+1 का स्क्वायर फिर प्लस x+2 का स्क्वायर, ये जो है 110 के बराबर है। प्लस किए हैं क्योंकि योगफल बोल रहा है, योगफल का मतलब होता है जोड़, इसीलिए इन तीनों का योगफल हमें 110 दे दिया है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ये एक्स स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2a, ए की जगह पर एक्स, बी 2x, एक से गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी वही फार्मूला a प्लस बी का, तो भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a का मान x, b का मान 2, यानी कि x इंटू 2 इक्वल टू 110 के बराबर। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 110। 2 दूना 4 और x है तो x। अब यहाँ पे एक x यानी कि टोटल 3x स्क्वायर 2x 4x प्लस के 6x 4x 5 इक्वल टू 110। अब 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5, ये प्लस के उधर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, उधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस का 110 इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर प्लस के 6x और ये हो जाएगा माइनस 110 में से 5 गया तो माइनस के 105, माइनस का 105, क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाले को लेंगे, प्लस वाले को नहीं लेंगे। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड देखते हैं कैसे होगा। अगर इसमें से 3 कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इस देखिए फिर इसमें से 3x कॉमन निकालने, 3 कॉमन निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया, और इसमें से 3, अच्छा 6x को क्या ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे 2 गुणा 3x, 3x बाहर निकल गया है तो केवल यहाँ पे 2x बचेगा ना, तो वही 2x यहाँ पे बच गया है। अब ये 105, तो 105 देखते हैं, मतलब कि 105 को अगर 3 से भाग देते हैं तो क्या यह कट रहा है, तो 3 के 9, ये का है, ये तो 5 15, यानी कि 35 तियाँ 105 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 इक्वल टू 0। अब ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 35 इक्वल टू 0।
ये बटा में आएगा 3, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अब 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 x² + 2x - 35 = 0। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ रहा है 35x², और इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे हम कि इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर प्लस के 2 मिले, इन दोनों को गुणा करने पर 35x² मिले। ठीक, तो अगर हम इसके जगह पर 7x और 5x रख दे रहे हैं तो, और इन दोनों को घटा दे रहे हैं, तो 7x में से 5x गया तो प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि 7 ज़्यादा है 5 कम है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 बचे 35x²। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे x² प्लस के 7x माइनस के 5x माइनस के 35 रखते हैं = 0 के बराबर, तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया जाएगा तो x + 7, और इन दोनों में से माइनस के 5 कॉमन निकाल लिया जाएगा तो x - 7 = 0। x ये वाला एक पास आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, सेम प्लस रहेगा, क्योंकि फिर x में -5x से गुणा करें तो -5x, और -5 और ये वाला फिर माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35, तो ये वाला प्लस रहेगा, ये वाला प्लस, दोनों सेम है, तो x + 7 एक ले लेंगे = 0 के बराबर। अब x - 5 इसको अब एक बार 0 के बराबर करें तो x बराबर 5, x + 7 = 0। अब इसको एक बार 7 0 के बराबर करेंगे तो -7। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये माइनस में, जैसे प्राकृत संख्या माइनस में थोड़े होता है, जैसे -1 -1 पूर्णांक संख्या होता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 पर धनात्मक होती है, लेकिन ये वाला आया है क्या, ये वाला माइनस में आया है, ये वाला प्लस में आया है, तो ये वाला संभव है, ये वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और पूरा प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पहली संख्या x माने है, तो x का मान हम लोग के यहाँ से निकल के आ गया है 5x। ठीक, तो पहली संख्या x माने थे, तो x का मान कितना गया है 5, और दूसरी संख्या माने थे x + 1, तो दूसरी संख्या = x + 1 यानी कि 5 + 1 = 6। इसी तरह तीसरी संख्या क्या माने थे हम लोग, तीसरी संख्या माने थे x + 2, तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x + 2 यानी कि 5 + 2 = 7। तो यही 3 संख्या होगी, यही 3 संख्या होगी। यहाँ पे देख लीजिए, पहली संख्या 5 आ गया है, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 5 2 7, ये 3 आंसर।